अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो दो कांस्टेंट्स थे हमारे, बीटा और के बीटा। तो इसमें एट दी एंड हम जो है वो बीटा की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि हम तीन कांस्टेंट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, और जब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे उसमें अल्फ़ा था, बीटा था और के बीटा ये था। तो अल्फ़ा की बात हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो थी वो कर ली थी। तो अब हम बात करेंगे बीटा और के बीटा की, कि ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस मकसद के लिए हम दो असेंबलीज जो हैं वो ले लेते हैं ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की, और कहते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, और दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब आपस में तो इनका कांटेक्ट है, लेकिन जो इनकी दोनों की सराउंडिंग्स हैं उनका इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बोथ आर इन थर्मल कांटेक्ट। तो टू असेंबलीज, एक के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम एन क्या देते हैं और एक के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम एन प्राइम क्या देते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट असेंबली है जिसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो एन है, तो उसकी जो जनरलाइज एनर्जी स्टेट है उसको हम एप्सिलॉन जे, और उसकी जनरलाइज स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एन जे, और इसी तरह जो हमारी सेकंड असेंबली है उसको हम जो है एन आर, और जो उसकी एनर्जी है करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स के उसको एप्सिलॉन आर से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चूंकि दोनों असेंबलीज जो हैं हमने कहा है, कंडीशन लगाई है कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और दोनों इन थर्मल कॉन्टैक्ट हैं, लिहाजा उनकी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो हम उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स में, अगर इंडिपेंडेंट हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करके जो है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि ये पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स होती हैं उनकी, और उनकी जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन थे दोनों के लिए, वो हमारे पास ये है इसके लिए, और दूसरे के लिए हम जस्ट प्राइम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों किया है? चूंकि दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। और फिर हमने बात की थी कि ये जो माइक्रो स्टेट्स होती हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लार्ज नंबर जो होता है उसको डील करने के लिए हम लॉग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हम जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन का बोथ साइड्स पे लॉग ले लेते हैं, और जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी जो है हमने इस्तेमाल की है, और यहाँ पे हमने ये वाली चीज़, और इधर जो है वो हमने ये वाली चीज़, और फिर जो है वो स्टिरलिंग्स जो आइडेंटिटी थी वो हमने जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करके ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो लिखा है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर करते आ रहे हैं। तो आपने उसको बाय हैंड जो है वो सारे स्टेप्स जो है वो करने हैं। तो अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ये काम किया था, तो जहाँ फर्स्ट टाइम किया था वो लेक्चर निकाल के आप जो है उसको देख सकते हैं। बहरहाल हमारे पास जो है वो एट द एंड जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये होगा, और इसमें जो हमारे पास समेशन ऑफ एन जेज है वो जो हमारी फर्स्ट असेंबली है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और जो हमारे एन आर प्राइम्स हैं जो हमारी सेकंड असेंबली है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसी तरह अगर हम दोनों सिस्टम्स की टोटल एनर्जी देखना चाहते हैं तो ये हमारे, क्योंकि हम इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट असेंबली की टोटल एनर्जी आ जाएगी, इसको हम U1 क्या देते हैं, और ये हमारे पास जो है तो दूसरे सिस्टम जो है, दूसरी जो असेंबली है उसकी एनर्जी आ जाएगी। तो दोनों को जब हम एडअप करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। और फिर आपको याद हुआ कि जब हमने माइक्रो स्टेट्स की बात की तो हमने कहा था कि हमने वो जो है वो टर्म्स लेनी है जिसमें जो कि हमारी माइक्रो स्टेट की टर्म को मैक्सिमम करते हैं, यानी कि हमने वो टर्म लेनी है जो कि टी मैक्सिमम जो टर्म थी हमारी उसके अंदर उनकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है।
तो जब उनकी वैल्यू मैक्सिमम होती है तो जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि उनके अंदर जो चेंज है वो ज़ीरो होगी, लिहाजा जो है हम इसको ऐसे ले लेते हैं। अब चूंकि जैसे मैंने पीछे बात की थी कि प्रिंसिपल जो मेथड था अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा को, तो फर्स्ट असेंबली के लिए जो है वो हम अल्फ़ा वन जो है वो इसको ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो सेकंड असेंबली है उसके लिए जो है वो अल्फ़ा टू यहाँ पे लिखना चाहिए, तो ये अल्फ़ा टू जो है वो यहाँ पे होगा। तो इसी तरह जो भी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर होगा तो उसकी जो टोटल जो एनर्जी होगी वो भी उसमें जो चेंज होगी वो भी ज़ीरो होगी। और बीटा कहाँ से है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि हमने जो मेथड था अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का, वहाँ पे जो एनर्जी टर्म थी उसको बीटा के साथ जो था मल्टीप्लाई किया था, तो वही चीज़ है। तो अब हम जो ये टर्म थी इनको हमने क्या कर देना था, ऐड अप कर देना था, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया था। और जिस तरह हमने वहाँ पे ये लॉग की वैल्यू निकाली थी और ये वाली वैल्यू निकाली थी, तो आप ये वैल्यू जो है देख सकते हैं। तो चीज़ें वही हैं, सिर्फ दो टर्म्स इंक्लूड हुई, दो असेंबलीज ली हैं, बाकी प्रोसेस वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं। तो अगर ये टर्म आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम अल्फा और बीटा को इंट्रोड्यूस करवाया था और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, तो वहाँ पे आप इसकी इन डिटेल जो है वो देख सकते हैं। तो अब जैसे कि हमें पता है और वहाँ पर भी हमने किया था कि पार्टिकल्स की जो है वो आपस में तब्दीली जो है वो एनर्जी स्टेट्स के अंदर होती रहती है, लिहाजा ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब ये है कि वो एडअप हो रही हैं, तो ये भी इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है। जब दोनों इक्वल टू ज़ीरो होंगे फिर ही आंसर जो है हमारा ज़ीरो आएगा। तो अब अगर ये वाली टर्म ज़ीरो है तो इसमें जो हमारा ये वाला टर्म है इट विल नेवर बी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर जो हमारी ये वाली टर्म है ये वाली टर्म जो है ये जो है वो ज़ीरो होगी। तो जब हम इसको ज़ीरो पे इक्वल रख के लॉग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके जिससे हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किया था, तो हमारे पास एन जे की वैल्यू जो है ये आ जाएगी और यहाँ पर जो एन आर की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, क्योंकि सेकंड असेंबली की एनर्जी स्टेट्स में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल और फर्स्ट की एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस तरह दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है वो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देती हैं। वो इंडिपेंडेंटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे पता चल रहा है, तो ये देखिए ये टर्म जो है हमारे पास ई अल्फा वन और ई अल्फा टू, तो ये हर एक का जो है वो अपना अपना है। तो दिस रिजल्ट शोज दैट द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ असेंबलीज इज सिमिलर टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फंक्शन उनका सेम है। ईच डिस्ट्रीब्यूशन हैज इट्स ऑन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि उनके नंबर ऑफ पार्टिकल जो थे वो डिफरेंट थे, लिहाजा उनकी अल्फा की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। जबकि अगर हम बात करें फैक्टर बीटा की तो ये दोनों के लिए जो था वो सेम था। दोनों के लिए सेम हमने क्यों लिया था, क्योंकि टेम्परेचर सेम था, इसलिए उनकी जो एनर्जी थी वो उसके बाद एनर्जी वाला फैक्टर जो था वो सेम होना था। तो इसलिए हमने यहाँ पे बीटा वन बीटा टू नहीं लिखा बल्कि सिंपल जो है वो बीटा लिखा। तो बीटा जो है ये हमारे पास दोनों असेंबलीज के लिए सेम है। तो वजह क्या है कि चूंकि दोनों जो है वो आपस में इन थर्मल कॉन्टैक्ट हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उनका टेम्परेचर सेम होगा, उनकी जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। सो वी वुड रियली एक्सपेक्ट क्या कि बीटा जो है वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम है, और इसका जो ताल्लुक है कि बोथ बीटा एंड टी आर द सेम फॉर टू असेंबलीज, तो दोनों असेंबलीज चूंकि थर्मल कांटेक्ट में है लिहाजा दोनों का बीटा फैक्टर भी और दोनों का जो टेम्परेचर है वो भी सेम है। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि बीटा हमें लग रहा है कि ये हमें टेम्परेचर से रिलेटेड जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो बीटा इज सम सॉर्ट ऑफ मेजर ऑफ टेम्परेचर, तो वो हम जो है वो फर्दर आगे जो है उसको देखते हैं। तो बीटा जो है हमें टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। Now we take an assembly which is no longer isolated। अब हम क्या कहते हैं कि अब हम असेंबली लेते हैं जो कि आइसोलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं
या माइक्रो स्टेट्स हैं वो जो है वो वॉल्यूम पे जो है वो डिपेंड करती हैं। तो इसलिए जब हम सिस्टम में हीट जो है वो स्प्लिट अप करते हैं तो वो एनर्जी जो है वो चेंज नहीं करता। लेकिन जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाती है, जिससे हमारी जो माइक्रो स्टेट है वो मैक्सिमम वैल्यू तक जो है वो पहुंचती है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जब हमने एनर्जी जो है वो चेंज की, एनर्जी जो सिस्टम को दी, तो सिस्टम को एनर्जी देने से उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनमें उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आएगी, और जो एनर्जी है उन स्टेट्स की उसमें जो है वो किसी किस्म की चेंज जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमारा सेम है। तो अब हम जो माइक्रो स्टेट्स के अंदर, क्योंकि माइक्रो स्टेट्स में चेंज आ रही है पार्टिकल्स की तब्दीली होने की वजह से आ रही है, वो चेंज निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल फार्मूला वो हमारे पास ये आ जाएगी। और हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम ये जो टर्म होती है ओवर पार्शल एन जे, ये होती है प्लस अल्फा एन जे प्लस बीटा एप्सिलॉन जे एन जे, इस तरह करके। तो सॉरी, ये एन जे नहीं आएगा यहाँ पे, तो यानी ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल होगी। जब हम उसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस अल्फा प्लस बीटा ये होती है। तो ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाता है। तो अब इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब चूंकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो लिहाजा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो तो डेफिनेटली चेंज नहीं होते, तो उनकी वैल्यू जो वो कांस्टेंट होती है, और जो हमारी एनर्जी है वो इसके इक्वल आ जाएगी, जैसे भी हमने डिस्कस किया है। तो लिहाजा जो हमारी अबव इक्वेशन है उसमें ये वाला फैक्टर जो होगा ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये वाला फैक्टर जो होगा हमारी एनर्जी टर्म जो है वो बना देगा। तो हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट जो आ जाएगा। तो अब चूंकि हमारे पास ये डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल को हम इस फॉर्म के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, आपने इसको पढ़ा हुआ है टीडीएस इक्वेशंस के अंदर सेकंड सेमेस्टर में, कि ये इसके इक्वल होता है, जो डी क्यू की जो वैल्यू होती है, यानी जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी है डी एस इक्वल्स टू वो होता है डी क्यू ओवर टी। तो यहाँ से हम जो है ये इक्वेशन जो है बनाते हैं। तो अब इसमें जो डी एस की वैल्यू है, तो एस की वैल्यू हमने प्रूव की है प्रीवियस लेक्चर्स में कि वो के बीटा लॉग ऑफ माइक्रोस्टेट्स के बराबर होती है, लिहाजा ये वाली वैल्यू हम यहाँ जो है वो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो जो के भी कांस्टेंट है लिहाजा इसका डेरिवेटिव तो नहीं आएगा, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा। तो लॉग ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है अगर हम यहाँ से निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा डी लॉग ऑफ माइक्रोस्टेट्स इक्वल्स टू माइनस बीटा डी क्यू। तो ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास जो है बीटा की वैल्यू आती है। अब इसमें जो के बीटा है वो तो कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको कांस्टेंट करके कांस्टेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। तो यही बात हमने की थी कि जो बीटा का जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ वो कोई ना कोई है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द टेम्परेचर। तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन कॉन्स्टेंट्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस का जो है वो पता चल गया होगा। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।